अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर और आप देख रहे हैं ज़मीर 91 चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको बताना चाह रहा हूं जैज़ कैश के बारे में। जैज़ कैश अगर आपने अपने नंबर पर बनाया हुआ है और आपको मालूमात है जैज़ कैश के बारे में, तो आज आपको मैं उसके बारे में एक अहम मालूमात देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी शॉप रिटेलर के पास जाते हैं और आप शॉप वाले को बोलते हैं कि यार किसी के नंबर पर आप अपने जान पहचान वाले के नंबर पर 10,000 रुपये भिजवाते हैं या 20,000 रुपये भिजवाते हैं, तो अक्सर शॉप वाले 5 रुपये आपसे चार्जेस लेते हैं कि अगर आप 20,000 रुपये भेज रहे हैं तो आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप 10,000 रुपये भेज रहे हैं तो आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वो तो एक बात अलग होगी क्योंकि शॉप वाले आपको बता के वो ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। अगर आप किसी को 10,000 रुपये भेज रहे हैं तो वो आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्जर ले लेते हैं और 10,000 रुपये जो कंपनी की कटौती होती थी वो 180 रुपये होती थी, जो कि आप भाई लोग अक्सर 10,200 रुपये आगे भेज देते हैं ताकि उनको पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो दोस्तों, वो कंपनी की कटौती होती थी, वो तो बात ठीक थी, आप लोग भिजवा देते थे। अब इसके अलावा एक टैक्स और लग चुका है, वो भी कस्टमर पर। जैसे कि आप किसी भी शॉप रिटेलर के पास जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि 10,000 रुपये का हमें जायज़ कैश भेजना है और इतनी पेमेंट भेजें कि उन्हें पूरे पैसे मिल जाएँ। तो दोस्तों, पहले आपका जो 10,000 रुपये खर्चा आता था, वो टोटल खर्चा आता था 10,000 रुपये भेजने पर 250 रुपये, यानी कि 10,250 रुपये आप शॉप रिटेलर को देते थे और जिनको आप पैसे 10,000 रुपये भेजते थे वो किसी भी शॉप पर जाके 10,000 रुपये रिसीव कर सकता था, क्योंकि टैक्स उसे आप दे चुके होते थे। अगर आप यहाँ पर शॉप का 50 रुपये टैक्स देते थे तो 200 रुपये वहाँ पर वो कटवा लेते थे। लेकिन अभी कंपनी की जानिब से दोस्तों और इजाफ़ी टैक्स लग चुका है, जो कि अगर आप 10,000 रुपये सेंड करते हैं तो 10,000 रुपये आपके 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जो कि कंपनी काट रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत हो रहा है। जो भाई लोग जायज़ कैश वगैरह सेंड करवाते हैं, तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप जायज़ कैश इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई आपको ईज़ी पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ईज़ी पैसा पे कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा अभी तक। अगर आप किसी शॉप रिटेलर के पास जाते हैं, 10,000 रुपये अगर अपने अकाउंट में डलवाते हैं, तो दोस्तों शॉप रिटेलर आपसे सिर्फ ईज़ी पैसे पर 50 रुपये ले रहा है और जायज़ कैश पर भी अगर आप जायज़ कैश अपने अकाउंट में डलवाते हैं तो वो तब भी आपसे 50 रुपये ही ले रहा है। लेकिन बात ये है कि जायज़ कैश अगर आपके अकाउंट पर जब शॉप वाला सेंड करता है तो शॉप वाले की जानिब से मैसेज जो आता है 10,000 का, आपके पास 10,000 का ही आता है कि इस नाम से आपके नंबर पर या इस ज़िला से, जैसे अगर आप लाहौर से या इस्लामाबाद से पेमेंट अपने अकाउंट में डलवा रहे हैं तो लिखा हुआ आएगा कि इस्लामाबाद से इतनी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है 10,000 रुपये तक की। लेकिन जब आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस में आपके 75 रुपये कम आ रहे होंगे, यानी कि 10,000 रुपये का अगर आप बैलेंस करवा अपना ईज़ी जायज़ कैश वगैरह करवाते हैं तो आपके पास 10,000 रुपये का मैसेज आएगा और नीचे जाकर 9,925 रुपये का मैसेज आएगा। 75 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा चार्जेस कर रही है। तो दोस्तों, आपके बताने का ये मतलब है कि आपको चाहिए अपने पैसे बचाएं और आप अपने नंबर पर ईज़ी पैसा अकाउंट बनाएं। अगर आपके पास टेलीनॉर की सिम नहीं है तो आप अपने जायज़ कैश के नंबर पर ईज़ी पैसे का अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि एक CNIC पर 2 अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, एक जायज़ कैश का और एक ईज़ी पैसे का। तो दोस्तों, आपको चाहिए अगर आपके नंबर पर एक अकाउंट बना हुआ है जैसे कि जायज़ कैश का, तो आप अपना उसी नंबर पर CNIC पर दूसरा अकाउंट बना सकते हैं ईज़ी पैसे का। तो एक CNIC पे 2 अकाउंट बनाएँ। अगर इसके अलावा आप कोई और अकाउंट भी बनाना चाहते हैं जैसे कि ज़ोंग वाले का टाइम पे, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों अभी ईज़ी पैसा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस पे ईज़ी पैसा पे जो टैक्स वगैरह है वो अभी तक लागू नहीं हुआ। शायद हो जाए लेकिन अब तक हुआ नहीं है, ना ही आपके पास कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि ईज़ी पैसा का जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह है वो भी बढ़ा दिए। हालांकि जायज़ कैश वालों को ये चाहिए था, कंफर्म करना चाहिए था कि जब वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उन्हें आपको मैसेज पहले भेजना चाहिए था कि भाई इस तारीख से या इस डेट से आपके पास जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी को कंफर्म नहीं किया और काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं, काफ़ी दुकानदार के साथ उनकी मुँहमारी हो जाती है। और ये आपको वीडियो बनाने का मतलब ये है ताकि जो मेरे भाई जो वीडियोज़ को देखते हैं उनकी समझ में आ जाए, उनकी नॉलेज में आ जाए कि इज़ाफ़ी टैक्स जो है वो कंपनी ने लगाया है, शॉप वाला जो है वो कोई इज़ाफ़ी टैक्स वगैरह हासिल नहीं कर रहा। अगर आप अकाउंट शॉप वाले से 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डलवाते हैं तो दोस्तों 5,000 पे वो 20 रुपये या 30 रुपये जो ले रहा है वो तो आपको बता के ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जब वो 5,000 रुपये रिसीव कराते थे तो पहले 5,000 रुपये निकालने पर 100 रुपये आपका कटता था। अब उसके अलावा जायज़ कैश पर 5,000 रुपये पे आपके दोस्तों तकरीबन 42 रुपये या 38 रुपये इजाफ़ी आपकी कटौती हो जाती है, जो कि कंपनी काट रही है। वो दुकानदार की उसमें कोई गलती नहीं है। आपके पास मैसेज भी आ रहा होगा कि शॉप वाले की जानिब से इतने की पेमेंट ट्रांसफ़र की गई है। अगर आप अपने उसी जायज़ कैश नंबर पर ईज़ी पैसे का अकाउंट बनवाते हैं तो दोस्तों आप किसी भी शॉप रिटेलर के पास जाएँ, उसे बोलें कि हमें अपने नंबर पर ईज़ी पैसा अकाउंट बनाना है।
आप अपना CNIC नंबर देंगे, जो सिम आपके नाम पर होगी आप वो अपना CNIC नंबर देंगे, आप थंब लगाएंगे अपना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद ईज़ी पैसा ऐप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ईज़ी पैसा ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे वेरीफाई के लिए आपको अपना CNIC नंबर और जो नंबर आपने शॉप वाले को दिया था जिस पर आपने अपना ईज़ी पैसा अकाउंट बनवाना था, वो अकाउंट नंबर आप उनको वो मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद आपको कंपनी की जानिब से एक OTP गिरेगा, उस पे आपने वो इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपसे वेरीफाई के लिए पिन कोड मांगा जाएगा। जैज़ कैश का 4 अंकों का पिन कोड होता है और ईज़ी पैसे का 5 अंकों का। आपने 2 दफ़ा 5 अंकों का पिन कोड लगाना होगा, जो कि आपने किसी को नहीं बताना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को बताते हैं तो आपकी जो पेमेंट वगैरह होती है वो भी ज़ाहिर-सी बात है निकल सकता है। तो आप किसी अनजान को आपके पास मैसेज आता है या फिर कोई कॉल करता है तो आपने किसी को अपना पिन कोड वगैरह नहीं बताना होगा। तो दोस्तों उसके बाद सेम बिल्कुल यही तरीक़ाकार है। अगर आप जैज़ कैश की ऐप इंस्टॉल की हुई है आपने, जैसे जैज़ कैश आप अपने इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ईज़ी पैसा ही भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके थ्रू भी आप बिल वगैरह, पोस्टपेड बिल, नॉर्मल लोड वगैरह जो भी तरीक़ाकार होती है, जैसे जैज़ कैश के अंदर जो है अपडेट, बिल्कुल सेम ईज़ी पैसा में भी वही तरीक़ाकार है। तो दोस्तों आपको चाहिए अपने नंबर पर ईज़ी पैसे का अकाउंट बनवाएँ और ईज़ी पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी जो अलग से कटौती हो रही है, अगर आप 20,000 रुपये अपने अकाउंट में करवाते हैं तो दोस्तों 150 रुपये का आपका खामखा में नुकसान हो जाता है। तो आपको चाहिए अपने पैसे की बचत करें और आपको अपना ईज़ी पैसा अकाउंट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसे जैज़ कैश आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ईज़ी पैसा में भी इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और आप उसकी ऐप इंस्टॉल करते हैं, अगर ऐप आपसे डिलीट हो जाती है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, दोबारा आप वापस ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पर जाकर, और वापस इंस्टॉल करने के बाद आप अपना वही मोबाइल नंबर CNIC नंबर डालेंगे। CNIC के बाद अपना वही मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला था, और उसके बाद नया OTP गिरेगा आपके पास, उसको वेरीफाई कर लें, अपना पुराना वाला पिन कोड डालें, तो आपकी जितनी भी अकाउंट पे जो पेमेंट होगी वो शो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये काफ़ी भाई लोग जो होते हैं ये हमारे पास भी आते हैं और आकर काफ़ी गिला शिकवा करते हैं कि यार हमने 10,000 रुपये सेंड करवाए थे और वहाँ पर आपकी पहले हम लोग जो पेमेंट होती थी वो सेंड करते थे, और 10,000 रुपये मतलब जब रिसीव करवाने जाते थे तो शॉप वाला 9,800 रुपये रिसीव उन्हें करके दे देता था। लेकिन अभी जब 10,000 रुपये सेंड करते हैं तो 10,000 रुपये दोस्तों कंपनी के 75 रुपीज़ चार्जेस हो जाते हैं, तो पेमेंट कम हो जाती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास मैसेज नहीं आता और आप इंतज़ार में होते हैं कि मैसेज आता है तो हम अपनी पेमेंट शो होगी तो हम चेक करेंगे या रिसीव कराएँगे। तो दोस्तों आप अपने अकाउंट में पेमेंट चेक कर लिया करें। काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है, बाज़-औक़ात काफ़ी बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैसेज नहीं आते और पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, मैसेज कुछ देर के लिए बाद आते हैं, लेट हो जाते हैं मैसेज। तो आप इन चीज़ों का ख़्याल किया करें, आप तसल्ली किया करें और चेक किया करें। और इस बार ख़ास तौर पर अगर आप जैज़ कैश अपने नंबर पर अकाउंट करवा रहे हैं, आपके अपने अकाउंट में डलवा रहे हैं और आप शॉप वाले का मैसेज देखते हैं सिर्फ़ कि हाँ 10,000 रुपये अमाउंट आ चुकी है, उसकी जो पेमेंट होती है वो बिल्कुल मैसेज के लास्ट पे जाके लिखी हुई होती है कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट है। तो दोस्तों लास्ट टाइम जब भी आप अभी अपने अकाउंट में पेमेंट डलवाएँ, दुकानदार का मैसेज देखें, जैसे कि आप 3,000 रुपये या 5,000 या 10,000 आप पेमेंट अपने अकाउंट में डलवाते हैं तो दुकानदार का मैसेज चेक करें कि दुकानदार की जानिब से हमारे अकाउंट में पेमेंट कितनी ट्रांसफ़र हुई है। फिर उसके बाद आप नीचे जाके अपनी टोटल अमाउंट चेक करें, पिछले मैसेज जो आपके पास मोबाइल में पड़े होते हैं उनसे अपनी अमाउंट को मैच करें कि पहले हमारे अकाउंट के अंदर 20 रुपये या 30 रुपये पड़े हुए थे और अभी 10,000 रुपये करवाए, तो अभी हमारे अकाउंट के अंदर 10,000 20 रुपये या 10,000 30 रुपये होनी चाहिए थी। तो उससे आपको अमाउंट का पता चलेगा कि 10,000 रुपये कंपनी आपसे कितनी कटौती कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की बैड न्यूज़, ये थी जैज़ वालों की मतलब एक्स्ट्रा जो चार्जेस काट रहे हैं उसके बारे में वीडियो। तो आप भाई इस चीज़ का ख्याल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी पैसा अपने नंबरों पर बनवाएं और उसे इस्तेमाल करें। और ईज़ी पैसा भी कंपनी का ही है, जिस तरीके से जैज़ में कोई धोखा फ्रॉड नहीं हो सकता, सेम इसी तरीके से ईज़ी पैसा पे भी कोई आपसे धोखा और फ्रॉड नहीं कर सकता। सिर्फ जो आपके पास कॉल आती है या मैसेज आते हैं कि आपका इनाम निकला, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें, ऐसे लोगों की कॉल रिसीव नहीं करें, ऐसे लोगों को अपना OTP जो आपके पास मैसेज गिरता है वो मैसेज नहीं दें, ऐसे लोगों की बात पर गौर नहीं करें, ऐसे लोगों को आप अपना पिन कोड नहीं बताएं। तो दोस्तों आपके अकाउंट को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके।